हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं रोज़ प्लांट के बारे में। इसके पहले भी मैंने रोज़ प्लांट का वीडियो बनाया था और उसमें मैंने एनपीकेस के डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज़ हम किस किस स्टेज पे देते हैं रोज़ प्लांट को और उससे किस तरह से हम ग्रोथ और फ्लावरिंग पा सकते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था। अगर आप देखना चाहें तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तो फिर मैंने सोचा कि हर एक के पास इतने तरह के एनपीके तो नहीं होते और बहुत से लोग सिर्फ ऑर्गेनिक ही देना पसंद करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन हो तो हम रोज़ प्लांट को किस तरह से उसकी केयर करते हैं और उसे फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं, तो वही मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। और ये देखिए, ये मेरा कश्मीरी रोज़ का प्लांट है जिसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में दिखाया था। तो इसमें फ्लावरिंग बहुत दिन से ये कर रहा था और इसमें बंचेस में फ्लावरिंग हुई थी और अब इसके फ्लावर ख़राब हो चुके हैं, मतलब सूख रहे हैं। अभी चाहे तो मैं एक आध वीक और वेट कर सकती हूँ, पर मैं अभी इसको प्रून कर रही हूँ। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए, जब इस तरह से एक बार आपके प्लांट में फ्लावरिंग हो जाए और तो उसके फ्लावर को किस तरह से हम प्रून करते हैं, तो उसके फ्लावर को आपको ये नहीं बिल्कुल पतली जहाँ तक है इसकी ब्रांच, वहाँ से नहीं, थोड़ा सा जहाँ से मोटी है ब्रांच वहाँ से आपको फ्लावर को कट करना होता है। ये नहीं कि बस आपने फ्लावर तोड़ लिया, ऐसा नहीं है। तो जहाँ से थोड़ा सा मोटी होती है ना ब्रांच, मैं आपको दिखा रही हूँ, उस जगह से आप इसे कट करेंगे तो वहाँ से आपके 2-3 नए शूट निकलते हैं और फिर उस पर जो फ्लावरिंग होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए आपको इस तरह से सारे ही फ्लावर्स को ऑलमोस्ट आपको कट कर देना है। और अगर आप इस तरह से चाहते हैं कि एक साथ फिर नई नई ब्रांचेस निकले और फ्लावरिंग हो और पूरा प्लांट फिर से फ्लावर से भर जाए, तो आपको इसी तरह से कट करना होगा। तो जब एक बार फ्लावरिंग हो जाए तो आप सारे फ्लावर्स को कट कर दें। और अगर आप केमिकल्स देते हैं और डिफरेंट काइंड के आपके पास एनपीके हैं तो आप उस तरह वाला वीडियो देख लीजिएगा। अदरवाइज मैं बताती हूँ कि मैं किस तरह से अपने इन रोज़ प्लांट की केयर करती हूँ अगर मैं ऑर्गेनिक पे जाना चाहूँ तो। और देखिए किस तरह से उसमें फिर नए नए शूट्स डेवलप होते हैं और इसमें बर्ड्स देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसमें बर्ड्स आई हैं। तो मैंने सोचा एक इस पे वीडियो बना देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। तो करना क्या है, और हाँ, एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि जो भी हम रोज़ प्लांट में फर्टिलाइज़र देते हैं वो हमें सिर्फ अक्टूबर से लेके मार्च तक ही देना है। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो जाती हैं उस टाइम पे हमें कोई भी फर्टिलाइज़र रोज़ को नहीं देना है। हाँ, आप इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड उसका ख्याल रखिए, आप उसे देते रहिए। और अगर आप वो भी ऑर्गेनिक चाहते हैं तो आप नीम ऑयल दीजिए। नीम ऑयल का जो स्प्रे होता है उसको आप 10 दिन में एक बार करते रहिए, तो आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे। और नीम ऑयल का स्प्रे आपको रोज़ प्लांट पे हमेशा ही करना है। और उसको बनाने के लिए बस आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच नीम ऑयल डाल दीजिए और 1 चम्मच के करीब कोई शैम्पू या लिक्विड सोप आप डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसका स्प्रे करिए अपने प्लांट पर। तो वो इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड दोनों का काम करता है। और चलिए फिर बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो हम रोज़ को जब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं उसकी फ्लावरिंग के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए, तो अगर हम देखिए जिनके पास डिफरेंट काइंड के एनपीके नहीं होते तो कम से कम एक तो होता ही है 19-19-19 या 20-20-20 दोनों में से कोई एक, तो उसे भी हम दे सकते हैं 1 लीटर पानी में आधा चम्मच एनपीके और मैग्नीशियम सल्फेट, ये दोनों को डिज़ोल्व करके। और अगर वो भी नहीं देना चाहते तो आपको क्या करना है, मंथ में एक बार आपको अच्छे से गुड़ाई करनी है अपने प्लांट की। मतलब जड़ को छोड़ के गमले में चारों तरफ किनारे किनारे से आपको गुड़ाई करनी है। और उसके बाद उसमें आपका 12 इंच का प्लांट है, आप 12 इंच के पॉट में लगा हुआ प्लांट है, 1 साल कम से कम 6 महीने से ज़्यादा या 1 साल का प्लांट है, तो फिर आप उसमें आप करीब 2 से 3 मुट्ठी आप कोई भी कंपोस्ट ले लीजिए, चाहे गोबर की खाद ले लीजिए या वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए या आपने किचन वेस्ट बनाया है लेकिन अच्छे से डिकम्पोज हुई, ठीक है। और उसमें आप करीब 2 टेबल स्पून के करीब आपको लेना है नीम की खली, ठीक है। नीम की खली जो होती है वो हमारे रूट सिस्टम को, उसमें जो कीड़े मकोड़े या फंगस वगैरह की प्रॉब्लम होती है उससे बचाते हैं। इसलिए आप 2 टेबल स्पून आप भर के आप नीम की खली ले लीजिए और 1 टेबल स्पून आप सरसों की खली ले लीजिए। सरसों की खली जो होती है वो फ्लावरिंग वगैरह बहुत अच्छे से बूस्ट करती है। और उसमें आपको लेना है
कम से कम आप ले लीजिए 2 मुट्ठी के करीब आपको बोन मील लेना है। ठीक है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, आप 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी बोन मील ले सकते हैं। तो इन सबको आपको मिक्स करना है और मिट्टी की गुड़ाई करके अच्छे से आपको चारों तरफ डाल देना है और उसे ढक देना है, मतलब मिट्टी को फिर से डाल देना है। और इस तरह का फर्टिलाइज़र आप मंथ में एक बार देंगे तो आपके प्लांट में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी। और एनपीके भी आप कोई भी नहीं देना चाहते तो उसकी जगह पे आप जो चाय की पत्ती की खाद हम बनाते हैं, यानी कि जो हमारी भी बची हुई चाय की पत्ती होती है, उसे पहले अच्छे से हमें छन्नी में रख के वॉश कर लेना है। उसके बाद एक किसी पॉट में आप इकट्ठा करती जाइए और किसी मिट्टी के बर्तन में करिए तो और बेहतर है। आप उसे इकट्ठा करती जाइए और वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाती है और वो बहुत ही अच्छा काम करती है एनपीके के जगह, और एनपीके का ही काम करती है। तो अगर आप वो बना सकते हैं तो आप वो दीजिए इसके ग्रोइंग पीरियड में। तो इस तरह से। और रोज़ प्लांट की एक चीज़ ये है कि इसकी मिट्टी जब भी बनाइए बहुत ही पोरस और वेल ड्रेन बनानी चाहिए। और इसके लिए आप चाहे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, मैंने रिपोर्टिंग के, आप देख सकते हैं। आप राइस हस्क या सैंड या फिर कोकोपीट, ये चीज़ों को चाहे किसी एक को या तीनों को ही आप लेके इसमें ऐड करिए इसकी सॉइल में। तो आप 50% 40% आप सॉइल लीजिए, 40% के करीब सैंड और राइस हस्क या फिर कोकोपीट, ये इनमें से कोई एक चीज़ या तीनों का मिक्स या 2 का मिक्स जो भी आपके पास हो उसे लीजिए। और उसमें कंपोस्ट भी ये कंपोस्ट हो गई, और उसमें थोड़ा सा बोन मील और हाँ, बोन मील और डाल के, और अगर सीवीड एक्सट्रैक्ट वगैरह हो तो आप वो भी, उसकी ग्रेन्यूल्स वगैरह भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से अच्छी सी वेल ड्रेन सॉइल बना लीजिए। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, साथ ही साथ आप देखते जाइए किस तरह से मेरे रोज़ प्लांट में फ्लावरिंग और किस तरह से इसमें बड्स बन रही है। तो इस तरह से आप भी केयर करेंगे तो आपके प्लांट भी ऐसे ही रहेंगे। और एक चीज़ और ख्याल रखिए कि आप को रोज़ को मतलब फुल सनलाइट में ही रखना है। हाँ, जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ अप्रैल मई की शुरू होंगी तब आप थोड़ा सा 2-3 घंटे वाली धूप में भी रख सकते हैं। ओके, बाय।